वेलकम फ्रेंड्स, एसजीटी क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। मैं हूं सज्जाद और मैं आपके लिए लेकर आया हूं नंबर सिस्टम का पार्ट 2। वैसे पिछले लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग सम विषम नंबर, भाज्य अभाज्य नंबर और बहुत कुछ बेसिक से मैंने कराया है। और इसे आपको देखना है तो आप लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2। वैसे आज मैं कराने वाला हूँ सबसे पहले विभाज्यता का नियम। आप लोग जानते होंगे कि 2 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, 4 से विभाज्य, 5 से विभाज्य काफ़ी दिक्कत आती है बच्चों को इसमें। लेकिन मैं आपको एक ऐसे तरीके से कराऊंगा इसे कि आपको बिल्कुल बिना किसी दिक्कत परेशानी के आप आसानी से उसको समझ जाओगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम पार्ट 2। सबसे पहले एक हेडिंग डालते हैं, विभाज्यता का नियम। इसमें हम पहला पॉइंट नोट करते हैं। पहला, सबसे पहले 2 से विभाज्य। अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य करने के लिए पूछेगा तो हम उसे कैसे पहचानेंगे कि 2 से विभाज्य होगी। तो दो से विभाज्य संख्याएं, तो कैसे पहचानेंगे गाइस कि ये 2 से विभाज्य है। तो अगर कोई भी संख्या काटने के लिए बोलेगा कि ये 2 से विभाज्य है नहीं है, तो उसको हम इकाई अंक से स्टार्ट करके देखेंगे कि इकाई अंक पर अगर उसके 0, 2, 4, 6, 8, कहने का मतलब ये है कि अगर इकाई अंक पे उसके कोई भी सम संख्या होगी तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका, 4 से विभाज्य। 4 से विभाज्य संख्याएं। अब इसका क्या रूल है 4 से विभाज्य का। 4 से विभाज्य संख्याओं में हम देखते हैं कि अंतिम दो पदों में, अंतिम दो पदों में 4 का भाग जाना, अंतिम दो पदों में 4 का भाग जाना चाहिए, अब कैसे पहचानेंगे इस अंतिम दो पदों में 4 का भाग जाना चाहिए। जैसे कि हमारा कोई नंबर ले लेते हैं। कोई नंबर ले लिया हमने 2216। अब इसमें हमें सबसे पहले अगर देखना है कि कोई लंबा नंबर भी होता है, कोई छोटा नंबर भी होता है। छोटा तो हम आसानी से काट देते हैं, लेकिन कोई बड़ा नंबर होगा तो कैसे काटेंगे। अंतिम दो पदों में, इस अंतिम दो पदों में, यानी कि अंतिम दो पद क्या हैं 16। 16 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16 पूरा पूरा कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं तीसरा, 5 से विभाज्य संख्याएं। 5 से विभाज्य में क्या रूल लगता है। 4 से विभाज्य में अंतिम दो पदों में 4 का भाग जाना चाहिए। और सेम उसी तरीके से 5 से विभाज्य संख्याएं होंगी। तो 5 से विभाज्य संख्याओं के लिए हम क्या करेंगे, हम आसानी से जानते हैं या तो इकाई अंक हमारा 0 हो या फिर 5 का गुणज हो। कोई भी इकाई अंक 5 या 0 होगा। जब इकाई अंक 5 या 0 होगा तो आसानी से 5 का भाग चला जाएगा। ये हुई 5 से विभाज्य। अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं हम 8। सेम प्रोसेस, 8 से विभाज्य संख्याएं। अब 8 से विभाज्य संख्याओं के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से विभाज्य जो संख्याएं थी उसमें दिया था कि अंतिम दो पदों में 8 का भाग जाना चाहिए। अब सेम इसी की तरह है, जब 8 से विभाज्य होगी तो अंतिम 3 पदों में, यहाँ 2 पदों में था, यहाँ पर अंतिम 3 पदों में 8 का भाग। इसको हम एक एग्जाम्पल से जानते हैं। तो गाइस, जैसे कि मान लिया हमारा कोई नंबर है 44,512। तब 8 का भाग देने के लिए हमें क्या देखना है कि अंतिम 3 पदों में 8 का भाग जाना चाहिए। तो अंतिम 3 पद क्या है हमारे 512,
इस 512 में अगर हमारा 8 का भाग चला जाएगा तो यानी कि ये हमारी पूरी संख्या 8 का भाग चला जाएगा तो ये पूरी संख्या हमारी 8 से कट जाएगी। देखते हैं काट के। 8 8 छंग 48, 3 बचे, 48 3 51, 3 32 हो गए, 8 चौक 32, पूरा ये डिवाइड हो गया इससे। इसका मतलब ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो अगला पॉइंट देखते हैं। अब वो 2-3 नंबर और बचते हैं। 3 से विभाज्य, 9 से विभाज्य और 11 से विभाज्य, जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए उन्हें भी देखते हैं। 3 का और 9 का सेम प्रोसेस है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। 3 का और 9 का सेम बैठता है। 5वां पॉइंट हमारा 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि अगर कोई संख्या अंकों का योग, कोई भी संख्या दी है, अंकों का योग 3 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में आना चाहिए। अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। ठीक है, ये 3 से विभाज्य संख्या हो गई। अब इसी तरीके से अगला पॉइंट लेते हैं 9 से विभाज्य। 9 से विभाज्य सेम वही प्रोसेस, अंकों का योग 9 के पहाड़े में। अंकों का योग अगर 3 के पहाड़े में आएगा तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। अंकों का योग 9 के पहाड़े में आएगा तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे कि मान लिया 27 ले लें, एग्जाम्पल ले लो, यहीं पे कोई संख्या है 27। इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे, पहले तो हम आसानी से जान लेते हैं कि 27 3 से कट जाएगा, ये तो ठीक है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं काउंट करके, 7 और 2 ऐड किए तो 9 हुए, और 9 जो है 3 के पहाड़े में आता है, 3 3 9 कट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पहचानेंगे आगे भी कोई संख्या। अब ले लेते हैं कि 9 से विभाज्य जब संख्या होगी, 9 से विभाज्य संख्या के लिए अंकों का योग 9 के पहाड़े में अगर आएगा तो वो 9 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे कि मान लिया 303 नंबर है कोई, इसमें देखेंगे ये 9 से विभाज्य है या नहीं। तो हमारा नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 9 के पहाड़े में, 3 और 3 6, 333 था गाइस, 333। इसको अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो कैसे करके, 3 3 6 3 9, अंकों का योग 9 के पहाड़े में, अंकों का योग हो गया 9 के पहाड़े में, 9 से सीधा कट जाएगा, 9 एकम 9 कट जाएगा। यहाँ भी काट के देखो, 9 9 3 27, 9 3 27 और 6 बचे, 7 6 13 63, 9 7 63, पूरा कट रहा है 37 बार जाके। तो कुछ नहीं है गाइस, जब 3 से विभाज्य की बात हो तो अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए, और जब 9 से विभाज्य की बात हो तो अंकों का योग 9 के पहाड़े में आना चाहिए। अब एक पॉइंट हमारा बचता है, वो है 11 से विभाज्य। उसके लिए थोड़ा ध्यान में रखने का काम है। बहुत आसान है गाइस, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है। 11 से विभाज्य संख्या, इसमें ये ध्यान है कि सम व विषम स्थानों के
अंकों का अंतर 0 होगा या 11 का गुणज होगा। तो गाइस बस ये 11 से विभाज्य का ये नियम है, सम व विषम स्थानों के अंकों का अंतर या तो 0 होगा या फिर 11 का गुणज होगा। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल से इसके लिए एक बताता हूँ। जैसे कि कोई नंबर दे दिया हमारा 28, 65, 423, ठीक। सम व विषम स्थानों के अंकों का अंतर, इसमें सम क्या है? अगर हम सीधे सीधे काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें हमारे ये अंक ऐसे ही तो हम काउंट करते हैं, ये हमारे विषम अंक हो गए और ये वाले अंक हमारे ये वाले ये सम अंक हो गए। तो अगर हम इसके हिसाब से इस क्वेश्चन में देखेंगे अपने एग्जाम्पल में, तो ये हमारे हो गए विषम अंक, विषम संख्या हो गई हमारी। सम व विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 या 11 का गुणज, 2 6 4 3, यह है हमारा 6 2 8, 4 12 3 15। और सम इसमें कौन से होंगे? 8 5 8 + 5 + 2, 8 5 13 और 2 15, ठीक है। हमारा क्वेश्चन, हमारा रूल कह रहा है कि सम व विषम स्थानों के अंकों का अंतर या तो 0 होगा या फिर 11 का गुणज होगा। तो सम और विषम का अंतर हमारा 0 आ गया, कहने का मतलब 15 से 15 - 15 अंतर पूछ रहा है, तो ये संख्या हमारी 11 से कट जाएगी। अब सीधे सीधे 0 आ गया, अब ये संख्या हमारी 11 से कट गई। अब इस संख्या को हम 11 से भी काट के देख लेते हैं कि रूल हमारा काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। सीधे यहीं काटते हैं इस संख्या को कि हमारा रूल काम कर रहा है या नहीं। 11 से जब 28 में भाग करेंगे, 11 दूनी 22, 6 5 बचे, 6 बचे, आगे 6 11 छंग 66, 5 1 से काम नहीं चलेगा, 0 लगा के 4 भी निकाला, 11 चौक 44, 54 44 बोले 10 बचे और 102 हो गए। ये 11 9 99, 3 बचे यहाँ पर 33, 11 3 33, पूरा डिवाइड हो गया। ये हमारा 11 का रूल है। इस तरीके से आप विभाज्यता का नियम, विभाज्यता के जो क्वेश्चन आते हैं विभाज्यता के नियम से आप कंप्लीट हल कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। इसके बाद मैं आपको और कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर से छूट रहे थे, वो मैं आपको कराऊंगा अभी। जैसे कि अब मान लिया एक क्वेश्चन किसी ने दे दिया, क्वेश्चन किस तरीके से इससे पूछता है। क्वेश्चन पूछता है इसमें 276, ये खाली जगह है, स्टार मार्क दे दिया इन्होंने, खाली जगह है, और यहाँ पर कोई नंबर दे दिया 1। ये कोई संख्या है, संख्या 3 से विभाज्य है, तो स्टार की जगह क्या अंक
क्या अंक हो सकता है, ये पूछ लिया क्वेश्चन आपसे। अब हम सीधे चलेंगे अपने रूल के ऊपर कि जब 3 से विभाज्य थी संख्याएं तो क्या था कि अंकों का योग 3 के पहाड़े में। सबसे पहले तो हम इन अंकों को ऐड करना होगा, जैसे कि 7, 7 2 9 6, 15 और 1 16, 16 है। अब अंकों का योग 3 के पहाड़े में आने के लिए अब ये संख्या अगर 3 से कटेगी तो इसमें कितना कितना ऐड करना होगा हम लोग को। या तो हम इसमें 2 ऐड करें, 16 2 18, 3 6 18 हो जाएगा। या तो फिर इसमें हम 5 ऐड करें, 16 5 21, 3 से कट जाएगा, 3 7 21। या तो फिर हम इसमें 8 ऐड करें, 16 8 24, 3 से कट जाएगा, 8 3 24। तो गाइस ऑप्शन में आपको 2 5 8 या आगे कोई भी संख्या इस हिसाब से मिल सकती है जिसका योग, जिसका मान रख के हम वो चीज़ 3 के पहाड़े में कंप्लीट आएगी और 3 से कट जाएगी। तो यहाँ पर आंसर अगर हम ले लेते हैं कि अगर स्टार की जगह हम 2 रखें तो 16 और 2 18, जो कि 3 से हमारा कंप्लीट कट जाएगा। तो 3 से विभाज्यता के लिए या तो 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, ये हमारा ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गला खराब है यार। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्राकृतिक संख्याओं का योग सम प्राकृतिक संख्याओं का योग विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, लेकिन वो हम निकालते कैसे हैं उसके लिए आइए नोट कर दें। अगर मान लिया आपको दे दो क्वेश्चन में फार्मूले, एक हिसाब से आप नोट करके लिख लो। ये क्वेश्चन तो हम इससे बाद में करेंगे, पहले नोट करके लिख लो। नोट नंबर 1, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अगर कितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हमें दे दी, कोई भी प्राकृतिक संख्या 1 to इन्फाइनाइट तक कितनी भी दे दी और उसका योगफल पूछ रहा है तो हम कैसे निकालेंगे। 1 2 1 + 2 + 3 + 4 ये नहीं करने बैठेंगे, इतना टाइम नहीं होता है। तो उसके लिए एक फार्मूला दिया गया है, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n + 1/2। ठीक है, ये फार्मूला होता है जहाँ n बराबर जो होता है वो पदों या संख्याओं की संख्या होती है, नंबर्स की संख्या होती है। ठीक है, जैसे कि हमसे अगर पूछ ले इससे रिलेटेड, पहले आप ऐसा करते हैं, पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, नोट फार्मूले बेस। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल दे दिया तो हम इस फार्मूले से निकालेंगे। अगर यहीं पे दे दे के सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, जैसे कि सम और विषम प्राकृतिक संख्या होती हैं, सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, सम प्राकृतिक संख्या का योगफल, सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल तो सेम वही उसी की तरह n + 1, जहाँ n नंबर्स की संख्या हो गई कि वो संख्याएं कितनी है। तीसरा पॉइंट, विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल, इसके लिए n²। इसके लिए केवल यही होता है कि विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n²। अब इससे रिलेटेड आपको मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन कराता जाऊंगा, जिससे आपको सारा कुछ समझ आता चला जाएगा। जैसे कि हमारा दे दिया कि 50 प्राकृतिक, क्वेश्चन ही ले लेते हैं, यहीं ले लेता हूँ,
क्वेश्चन प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करो। जैसे कि बताया था प्राकृतिक संख्या का योगफल दिया है n + 1/2, जहाँ n बराबर पदों की संख्या, n का मतलब होता है पदों की संख्या। अब यहाँ पर हमें क्वांटिटी दे दी है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो n का मान हमें दे दिया 50, इसको हम इसके फार्मूले में डाल देंगे सीधे से, n + 1/2, n की जगह 50 + 1/2, 50 और 1 51/2, 2 सीधे कट जाएगा 25, इसकी गुणा कर देंगे 25 से कम 25, 2 25 पंजे 125, 2 127। इस तरीके से हम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकाल देंगे। ठीक है, अगर प्राकृतिक संख्याओं का पूछेगा तो इससे निकाल देंगे, सम प्राकृतिक संख्याओं का पूछेगा तो n + 1 कर देंगे, उससे निकाल देंगे। विषम प्राकृतिक संख्याओं का पूछेगा तो n² से निकाल देंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। कोई क्वेश्चन दे दिया 2 4 6 8 10 60 तक, ये क्वेश्चन दे दिया। इसमें पूछा है कि संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात करो। अब इसमें पहचानना पड़ेगा सबसे पहले कि ये कौन सी संख्याएं हैं। तो हम सब लोग जानते हैं कि ये हमारी सम संख्याएं हैं, 2 4 6 8 10 सम संख्याएं हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात वैसे ये है कि ये 2 से स्टार्ट किया है, 60 तक पूछा है, मतलब 60 तक हमारी सम संख्याएं कितनी होंगी, 60 तक सम संख्याएं हमारी कितनी होंगी, 30। 60 नहीं होंगी, 60 तक सम संख्याएं हमारी 30 होंगी, क्योंकि 60 सम संख्याएं पूछी हैं तो हमारी सम संख्याएं ये तो हुई 2 4 6 8 10, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते 60 तक, तो n बराबर 30, क्योंकि 60 तक या 100 तक, 60 तक लेंगे तो 30 सम संख्याएं होंगी, 30 विषम संख्या होंगी। सेम है ऐसे कि 100 तक लेंगे तो 50 सम संख्या होंगी, 50 विषम संख्या होंगी। ये तो आप लोग जानते हो, सम और विषम संख्याएं मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है अपने, उससे आप एक बार ज़रूर देखें। तो अब यहाँ पर सम वाला फार्मूला इसमें ऐड कर देंगे। योग पूछा है, सम संख्या का योगफल n + 1 यही था, तो n की जगह 30 + 1 30 गुणा 31, 3 एकम 3, 3 3 9 30। ये आ गया हमारा आंसर, सम संख्या का योगफल। इस तरीके से निकाल देंगे, इस तरीके का क्वेश्चन दे देता है। अब वो कहीं कहीं जो नहीं समझ पाता है वो सीधे n बराबर 60 रख देता है और क्वेश्चन उसका पूरा माइनस चला जाता है। तो ये थे हमारे सम और विषम संख्याओं का योगफल हम निकालते हैं। अब वो कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको, जो पूछ लेता है कभी कभार। जैसे पूछ लेता है, एक क्वेश्चन पूछता है गाइस, जैसे कि 2 संख्याओं का, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, नए तरीके से पूछता है ये क्वेश्चन। इसमें आसानी से आप कर सकते हैं। 2 संख्याओं का योग 20 नहीं 24 तथा
अंतर अंतर 2 है। दो संख्याओं का योग 24 तथा अंतर 2 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको हम सीधे अगर कॉमन तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि दो संख्याओं का योग 24 है और अंतर 2 है। सॉरी, यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ 4 होगा। दो संख्याओं का योग 24 तथा अंतर 4 है। इसको हम कर सकते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो दो संख्याएं पूछे तो जाहिर सी बात है एक संख्या कोई बड़ी होगी एक छोटी होगी। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले अगर हम बड़ी संख्या निकालें, ये इसका फार्मूला भी है और इससे क्वेश्चन भी निकल रहा है, तो आप इसे फार्मूला वाइज ही देख सकते हैं कि बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों संख्याओं का योग बटे 2, और इसी के साथ अगर हम छोटी संख्या निकालेंगे, छोटी संख्या निकालने के लिए यहाँ संख्याओं का योग किया था, यहाँ संख्याओं का अंतर बटे 2। ठीक है, बड़ी निकालने के लिए संख्याओं का योग, छोटी निकालने के लिए संख्याओं का अंतर। अब देख लेते हैं, बड़ी निकालने के लिए संख्याओं का योग 24 और 4, 24 + 4 बटे 2, 24 4 28 बटे 2, 2 14, 14 से कट जाएगा, 14 दूनी 28, ये बड़ी संख्या निकल आई। अब इसी के साथ छोटी संख्या निकालने के लिए संख्याओं का अंतर 24 - 4 बटे 2, 24 में से 4 20 बटे 2, 2 दशावन 20। अब इसको आंसर को अगर हम, तो हमारी बड़ी संख्या 14 आ गई और छोटी संख्या 10 आ गई। अब इसको अगर हम देखें कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तो आप देख सकते हैं कि 14, इधर देखते हैं, 14 - 10 संख्याओं का अंतर 4, जो कि हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि संख्याओं का अंतर, तो संख्याओं का योग 24 तथा अंतर 4 है। अंतर 4 आ गया और इनका योग अगर हम करें तो 14 + 10 24। ठीक है, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है गाइस, मैं आपको बिल्कुल जीरो से करा रहा हूँ और लेवल धीरे धीरे हम बढ़ाते चले जाएंगे। टॉपिक वाइज नंबर सिस्टम के बाद LCM SCF का टॉपिक वो भी कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग, तो जुड़े रहिए गाइस चैनल के साथ। इसके बाद में एक तरीके का और क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत ही इजी और बहुत ही हार्ड भी लगता है क्वेश्चन। सबसे पहले उसके लिए हम जो 8th 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ी इसको एक बार रिवीजन के तौर पर कर लेते हैं, जिसका हम इसमें यूज करने वाले हैं। a+b², आप सब लोग जानते होंगे कि a+b² का फार्मूला क्या होता है। a² + b² + 2ab, सब लोगों ने पढ़ रखा है ये फार्मूला। अब a - b² में a² + b² - 2ab। ठीक है, एक इसका यूज करने वाले हम, एक इसका यूज करने वाले हैं, और एक फार्मूला जो हमारा है जिसका हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं वो हमारा फार्मूला है
ए की घात 3 प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वैसे ये 3 फार्मूले हैं जिसके बेस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ये आप नोट कर लें। ठीक है, इसके बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो देखने में बहुत हैवी लगते हैं, लेकिन इस फार्मूले के बेस पे बहुत आसानी से हो जाते हैं। और हाँ, एक फार्मूला और बचा जिसका यूज़ हम सबसे ज़्यादा करते हैं, स्टार्ट से लेके कहीं भी चले जाओ उस फार्मूले का यूज होता ही होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत ही बेसिक सा फार्मूला है, लेकिन इसका यूज़ पूरे मैथ में सबसे ज़्यादा बार होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस और ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, नोट करते चलें। तो आइए इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन क्या था हमारा, 66 माइनस 34। इस तरीके का क्वेश्चन दे देता है जिसको देख के एकदम हड़बड़ाहट सी लगती है और सोचते हैं कि 66 करना शुरू कर देते हैं। पहले 66 की गुणा करो, 34 की गुणा करो, फिर उसे माइनस करो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करना अगर हमें फार्मूला पता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, ये जो मैंने अभी आपको लिखाया था, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब इस फार्मूले के लगते ही ये क्वेश्चन इतना आसान हो जाएगा। अब आप देखोगे 66 प्लस 34, अगर हम इसे ए मान लें, इसे ए मान लें, इसे बी मान लें, ठीक है, तो हमारा सेम हो गया। ए की जगह 66 प्लस 64, 66 माइनस 34, 66 प्लस 34, 66 माइनस 34। अब कितना आसान हो गया, ऐड तो करना है। 6 4 10, 6 3 9 1 10, 100 हो गए। इंटू में 66 में से 34 हम घटा देंगे, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 3 गए 3। अब बहुत आसानी से इसकी गुणा हो जाएगी गाइस, कुछ नहीं करना है। कितना इजी हो गया, नहीं तो हम क्या करते रहते, पहले इसकी गुणा करते, इसकी गुणा करते, और हमारा बहुत सारा टाइम ख़त्म हो जाता है इसी में। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, केवल माइंड टेस्टिंग होती है वहाँ। अगर क्वेश्चन पकड़ लिया तब पकड़ लिया, नहीं तो फिर गुणा ही करते रहो, बैठे रहो, और उसमें कब टाइम निकल जाता है पता भी नहीं लगता है। ठीक है, एक साथ मैं आपको कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे कि व्युत्क्रमों का योग। अगर कोई दो संख्याएं दे देता है हमें और उसमें पूछता है कि इसके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए, तो ये क्वेश्चन दे दिया कि क्वेश्चन है, दो संख्या के व्युत्क्रमों का योग 7/24 है। दो संख्या के व्युत्क्रमों का योग 7/24 है। 7/24 है। एक संख्या 6 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या 6 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। वैसे अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो जान लें। अगर व्युत्क्रमों की बात आती है कि व्युत्क्रम क्या होता है, अगर कोई संख्या, जैसे कोई x है, x का व्युत्क्रम अगर पूछे तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, मतलब बटे में, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। जैसे हम लोग फिजिक्स में करते थे कि कोई संख्या दे दी 24,
24 का व्युत्क्रम पूछ लिया तो हमारा 1/24 हो जाएगा। ये होता है हमारा व्युत्क्रम। तो अब चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, माने एक संख्या, कोई एक संख्या, इनका योग, दो संख्याएं दे दी, इनके व्युत्क्रमों का योग 7/24 है। ठीक है, 7/24। अब जो कोई संख्या दे दी, इनका व्युत्क्रम, इसमें से एक संख्या दे दी है 6, एक संख्या दे दी। अगर यहाँ पर कोई दो संख्या इस तरीके से ना लेकर के हम अगर x + y ले लेते, ठीक है, तो इसका यही तो होता 1/x + 1/y बराबर 7/24। यही तो सीखा था हम लोगों ने अभी। ये तो हुआ दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 7/24 है। इसमें देती है एक संख्या 6 है, माना x बराबर 6 एक संख्या दे दी, तो y बराबर कितना है, मतलब दूसरी संख्या पूछ रहा है। ये हम लोग क्वेश्चन से पता लगा। तो एक संख्या हमारी 6 है, x का मान हमारा 6 है, तो y का मान पूछा है 7/24। पूरे पद को उधर ले जाएंगे, ये तो आप लोग जानते होंगे। 7/24 माइनस 1/6 बराबर के उस साइड जाते हैं तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है, 1/y = 6 चौक 24। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 24 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम 24, 6 चौक 24। एक लाइन बढ़ा दूँ, डिस्टर्ब हो जाओगे नहीं तो। 7/24 माइनस 1/6, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम। 24, 24 एकम 1 सत्ते 7, माइनस एलसीएम लेना तो आता है। इसी तरीके से 6 चौक 4 एकम 4, 1/y 7 में से 4 गए, 3/24। अब ये कट रहा है तो काट दो, 3 एकम 3 अट्ठे 24, 1/8, 1/y = 1/8, क्योंकि दोनों बटे में हैं। ये चाहो तो तिरछी गुणा कर दो इस तरीके से, 22 एकम 22, 8 एकम 8। तो एक संख्या 6 थी और दूसरी संख्या 8। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं व्युत्क्रमों का योग। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं। वैसे नंबर सिस्टम अपने आप में कमाल का टॉपिक है। इससे अगर आप सीखते चले जाओगे तो आगे आने वाले टॉपिकों में, चैप्टर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसलिए बहुत बेसिक लेवल से कराता जा रहा हूँ। हार्ड भी कराऊंगा, मॉडरेट भी कराऊंगा, मॉडरेट से हार्ड तक लेके चलेंगे, लेकिन अभी बहुत बेसिक से लेके इसलिए चल रहा हूँ कि आप लोग की समझ में आ जाए। कहते हैं दो संख्याओं का योगफल दो संख्याओं का योगफल 16 तथा गुणनफल, दो संख्याओं का योगफल 16 तथा गुणनफल 55 है। उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। वैसे ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ पर जो आए हुए क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों के लिए ले रखे हैं। तो इसको किस तरीके से, दो संख्याओं का योग 16 तथा गुणनफल 55 है, इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। अगर हम इस 55 के फैक्टर करें तो हम इसे किस तरीके से काट सकते हैं? 5 से काट सकते हैं, ठीक है, फिर 11 से काट सकते हैं। कहने का मतलब 11 पंजे 55, ठीक है। फैक्टर निकाल के देखने पर हमें पता लग गया कि दो संख्याओं का योग 16 है, 11 + 5 16 हो गया, तथा गुणनफल 55 है, 11 × 5 55, निकल गया क्वेश्चन हमारा।
तो इनके व्युत्क्रमों का योग, तो संख्याएं हमारी क्या हो गई, एक तो हमारी 11 हो गई, दूसरी 5 हो गई। अब पूछ रहा है इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम निकालने के लिए 1/11 प्लस 1/5 ये हमसे पूछा है, सीधा निकाल देंगे। अब एलसीएम ले लेंगे, दोनों संख्याएं कोई किसी से नहीं कट रही है, तो 11 पंजे 55, नीचे नीचे के गुणा, तिरछे गुणा कर दो, 11 5 16/55। अब ये किसी से कट रहा है, कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो इसे यहीं छोड़ दो। ठीक है, ये हमारा हुआ। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछता है गाइस। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।